धनिया की खेती में लागत कितनी लगती है? नंबर 1। दूसरा है, धनिया की खेती दोनों मौसम में कब कब लगाई जाती है? तीसरा, धनिया की खेती में अधिक उत्पादन होता है अन्य फसलों से, जैसे आलू है, प्याज है, और फसलों से अधिक उत्पाद भी होता है और अधिक फायदा भी मिलता है किसानों को। धनिया में रासायनिक दवाइयाँ कम लगती है। तीसरा जो नंबर है उसमें रासायनिक दवाइयाँ कम लगती हैं और जैविक से भी वो हो सकती है और अच्छे दाम में बिक सकता है। चौथा है, धनिया करोड़पति बना सकता है। धनिया ऐसा उत्पाद है, ऐसी फसल है जो अधिक से अधिक बहुत कम मेहनत भी लगती है। तो धनिया की अगर आप दोनों मौसम में लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको धनिया, पहला गर्मी का जो मौसम आता है आप उसमें गेहूं के बाद भी ले सकते हो धनिया, उसको बो सकते हो। धनिया बोने की विधि मैं आपको बताता हूँ। हकाई जुताई करके ऐसी गरड़ निकाल दी जाए, धनिया फूक दिया जाए, उसके बाद में इसको पानी 7 से 8 दिन में पानी देना पड़ता है और बहुत कम खर्चा लगता है। दूसरा, आप उस समय जो सर्दी में भी धनिया की फसल आप ले सकते हो, उसका भी तरीका यही रहता है और इसी प्रकार से धनिया आप डाल सकते हो। अब अपन आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि धनिया 1 बीघे में इसका मुनाफा कितना होता है। 1 बीघे में मेरी पिछली वीडियो में आप देखोगे कि उसमें 95,000 रुपये में उसने धनिया बेच दिया सिर्फ 45 दिन में। और ये धनिया भी आपके सामने जो दिख रहा है, ये कतार कतार में कूटा हुआ, ये भी कम से कम 1 लाख रुपए प्रति बीघा से बिका हुआ है। लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं, जिसको बेच दिया गया है। और ये धनिया सिर्फ बहुत कम समय की फसल है। तीसरा, धनिया आप जैविक विधि से भी कर सकते हो, इसको रासायनिक विधि का कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और जैविक विधि से करोगे तो आपको इसमें मुनाफा बहुत देंगे, क्योंकि ये धनिया लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जी और वगैरह सब में। तो अधिकतर धनिया कच्चा भी लोग खा जाते हैं और कच्चा धनिया खाने से शुगर कम होती है। तो इसलिए इसमें जैविक से आप इसमें अधिकतर जैविक खाद, गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य जैसे जैविक तरह की दवाइयों से अगर करोगे तो आपको और अधिक इसका फायदा मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे। इसके लिए आप सलाह भी ले सकते हैं। धनिया जो है हमारा 1 बीघे के अंदर लगभग आपको इतना पैदावार होता है कि आपको उसमें करोड़पति बना सकता है। और इसमें लागत बहुत कम लागत लगती, बीज लगता है करीब 4 से 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, डीएपी या यूरिया लगता है 20-20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, और जैविक खाद अपनी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वो लगता है। तो इससे आप धनिया की खेती करके और अधिक मुनाफा पाकर करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारे लोग करोड़पति धनिया की खेती में बन गए हैं। तो आप धनिया की खेती करके आप मुनाफे की खेती कर सकते हो। इसके लिए ये वीडियो आप पूरी तरीके से पूरा देखें और इसको आगे शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप धनिया की खेती के बारे में पूरी जानकारी सुनिए और धनिया की खेती किस प्रकार से करें और कैसे करें, कितना उत्पादन लें, क्या क्या डालें और कब कब पानी देना और कब कब इसको लेना, कौन कौन से मौसम में इसको बना धनिया की फसल को करना। धनिया बेचना बहुत आसान चीज़ है, आपके खेत पे ही लोग ले जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम होती है, इससे करोड़पति बन चुके हैं। तो आइए आप मेरी पूरी वीडियो देखकर इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हुए लोगों को पहुंचाते रहे और धनिया की खेती करते रहें और करोड़पति बनते रहें। तो आपको कैसे बनना है करोड़पति? सबसे पहले धनिया की खेती में हम हकाई जुताई करना, हकाई जुताई करके खेत को प्लेन बना के टाप ऐसा भुरभुरा बना देना, ऐसा है बिल्कुल ऐसे भुरभुरा बना देना। और भुरभुरा बना के आप इसमें पूरा धनिया, इसमें 4 किलो प्रति बीघे का अच्छी वेराइटियों का डाल के, जैसे गुजरात 1, 2, सुगंधित, सिंगार, सुगंधित, ऐसे धनिया को आप सुगंध देने वाला, उत्पादन अच्छा आने वाला, पत्ते अच्छे खिलने वाला, पत्ते बड़े वाला और हरा रहने वाला धनिया आप इसमें अच्छा डालकर, ये बीज की वेराइटी है, इसमें इसको फूक दे। फूकने के बाद में आप इसमें ऐसी गरड़ निकाल दें, ऐसे जो आप देख रहे हो गरड़ निकाल के, गरड़ निकालने के बाद में आप इसमें
पानी दे, पानी हर 7 से 8 दिन में पानी देते रहें और मामूली खाद लगता है, बहुत कम खर्च लगता है। अब अपन आते हैं खर्च पे, तो आपने सिर्फ बीज डाला, अभी खाद इसमें आप 10 किलो यूरिया डाल सकते हो प्रति बीघा से और 20 किलो आप एनपीके डाल सकते हैं। उसके बाद में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, इसमें नीम खाद भी डाल सकते हैं, उससे वो भी बहुत कम खर्च, पानी का खर्च आप उसके बाद में आपने खर्च भी कम लगाया। और उसके बाद आपकी ये फसल कौन सी है, तीसरी फसल है, तीसरी फसल में आप मुनाफा ले रहे हो अधिक से अधिक। तो इसमें इसको लेके इसमें इसके बाद में ये 90 दिन में आपके पास धनिया जेब के अंदर नगद कर देता है, पर उसके पहले आपको है ना 25 से 30 3 या 35 दिन में आपके यहाँ खेत पे गिराक आने लग जाते हैं। अब इसको उसके बाद धनिया लगा दिया आपने, पानी दे दिया, सब कुछ करने के बाद में अब हमको बेचने के लिए इसको किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने खेत पे ही लोग लेने के लिए धनिया आते हैं। जितना अच्छा आप धनिया अच्छी वैरायटी का कर सकते हो, लागत भी कम लगी। अब मुनाफा, अभी हमने ये जो धनिया, जिस धनिया के खेत पे हम बैठे हैं, इन भाई साहब ने ये धनिया 1 लाख रुपए प्रति बीघा में बेच दिया है और वो धीरे धीरे अपना ले जा रहे हैं। और धनिया, ये धनिया देखो आपके सामने 1 नंबर का धनिया है, ये बढ़िया, इसकी बिल्कुल फूल वाला। तो ऐसे कम खर्च, अधिक फायदा, उपयोग ज़्यादा और तीसरी फसल, ये सब चीज़ मिलाकर इसमें, और इल्ली एक आपको सोचने की बात है, इसमें इल्ली कम लगती है। गर्मी के धनिया में तो बहुत कम इल्ली लगती हैं और इसकी ग्रोथ अधिक होती है, क्योंकि पानी और मौसम के कारण ग्रोथ अधिक होती है। इसलिए ये धनिया की फसल ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा मुनाफे वाली है और ज़्यादा पैसा दिलाने वाली है। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि आप धनिया की फसल अधिक से अधिक लगाएं। तीसरी फसल है और फसल लगाकर आपके सपने को साकार करते रहें। तो दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग तो दे ही चुका हूँ, और अगर आपको कोई जानकारी इसको लगे कि किस प्रकार से क्या क्या कैसे खोल के, क्योंकि पूरी वीडियो लोग समझते नहीं, देखते नहीं, इसलिए आप मेरे मोबाइल से भी आप पूछ सकते हो कि इसमें कौन सी वैरायटी कब लगाई जाती है, कौन सा खाद और अच्छी किस्म का डाला जा सकता है, और कौन सी तारीख को धनिया लगाने से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।